नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के वन सीट एकेडमी के आज के करंट अफेयर्स के इस नए सेशन में। साथियों, अगर आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और आपका पेपर 8 जून से शुरू होने वाला है, तो आज का ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न होने वाले हैं, क्योंकि ये जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। आपके जो है करंट अफेयर से 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो आज का ये सेशन पूरा कंप्लीट करिएगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और लास्ट के जो 20 क्वेश्चन है आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स स्पेशल हैं। वहाँ आपके उत्तर प्रदेश में जो भी घटनाएं घटित हुई है उनसे रिलेटेड जो है करंट अफेयर्स हमने लास्ट के 20 क्वेश्चंस रखे हैं, जो आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा था। इसमें कौन सा विश्वविद्यालय जो शीर्ष पर रहा था, इसका सही आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी साथियों, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका आयोजन कहाँ हुआ था, राजस्थान में। याद रखिएगा, इसका आयोजन हुआ था राजस्थान के में, और राजस्थान में ये 4 शहरों में हुआ था। कितने? 4 शहरों में हुआ था, जो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा है। कौन है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा, इसका जो है यहाँ 4 शहरों में इसका आयोजन हुआ था। और इसका शुभंकर की अगर बात कर जाए, इनका शुभंकर था लाडो। याद रखेंगे, इसका शुभंकर का था लाडो, जो एक गौरैया थी। क्या थी? गौरैया थी। याद रखिएगा, इसका शुभंकर क्या था। ये क्वेश्चन अपने आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। विश्व एथलेटिक्स द्वारा वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किस पुरुष एथलीट को दिया गया है? वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2025 यह खिताब दिया गया किसको? आर्मंड डुप्लांटिस को। ऑप्शन नंबर डी साथियों, आर्मंड डुप्लांटिस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ के निवासी हैं साथियों? ये स्वीडन के निवासी है। कहाँ के? स्वीडन के निवासी है, जो कि स्टार पोल वॉल्ट खिलाड़ी है, यानी बांस कूद खिलाड़ी है, जिन्हें कई बार विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। अगर स्वीडन की राजधानी की बात कर जाए, बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है, स्वीडन की राजधानी, स्वीडन की जो राजधानी है वो स्टॉकहोम है। कहाँ है? स्टॉकहोम जो है इसकी राजधानी है, और इसके मुद्रा है क्रोना। याद है, स्वीडियन क्रोना इसका जो है मुद्रा है, इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी अवार्ड 2025 के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा के लिए उनके उपन्यास क्रिमसन स्प्रिंग के लिए किसे सम्मानित किया गया है? क्रिमसन स्प्रिंग के लिए सम्मानित किया गया किसको? नवतेज सरना को। याद रखेंगे, नवतेज सरना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, जो कि भारत के एक पूर्व राजनयिक भी रह चुके हैं। इसको आप याद रखेंगे। और वे अमेरिका में राजदूत भी रहे थे। कहाँ थे? अमेरिका में राजदूत भी रहे थे। इनका यह उपन्यास जो 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी की ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। यह क्रिमसन स्प्रिंग, क्रिमसन स्प्रिंग, इसको आप याद जरूर रखिएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है, साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत में संविधान की 8वीं सूची में, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी में भी दिया जाता है, यानी कुल 24 भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाता है। जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएँ शामिल हैं, उनके अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी में भी इनको दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, 98वीं अकादमी पुरस्कार, जिसे ऑस्कर पुरस्कार 2026 कहा जाता है, इसमें बेस्ट अभिनेता का अवार्ड किसे मिला? बेस्ट अभिनेता का जो अवार्ड मिला वो मिला माइकल बी जॉर्डन को। ऑप्शन नंबर सी साथियों, माइकल बी जॉर्डन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि अमेरिका के एक प्रसिद्ध अभिनेता है। और इनकी फिल्म जो क्रीड थी, जो इनकी फिल्म थी क्रीड, इनकी श्रृंखला ब्लैक पैंथर के लिए यह इन्हें जाना जाता है। इसको आप याद रखेंगे। और अगर बात कर जाए अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी, तो 1929 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1929 में इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड 2025 के 72वें संस्करण का खिताब जीतने वाली ओपल सुचाता छुंगस्त्री किस देश की हैं? ओपल सुचाता छुंगस्त्री जो है ना, वह थाईलैंड की निवासी है। कहाँ की? ऑप्शन नंबर डी साथियों, थाईलैंड की निवासी है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। अगर थाईलैंड की बात कर जाए तो इसकी राजधानी है बैंकॉक। क्या है? बैंकॉक इसकी राजधानी है। और साथियों, यहाँ इसकी राजधानी है बैंकॉक। और इसकी अगर मुद्रा की बात कर जाए तो मुद्रा यहाँ की थाई बाहत है। क्या है? थाई बाहत।
याद रखेंगे थाई बाहत यहाँ की मुद्रा है। साथियों, थाईलैंड से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सफ़ेद हाथियों का देश, इसे सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है, इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जीडी बिरला पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर सुबी जैकब जॉर्ज बेंगलुरु स्थित किस संस्थान से संबंधित है? वे किस संस्थान से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च से संबंधित है, इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। अगला प्रश्न जो है, वर्ष 2026 में मनाए गए 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मुख्य विषय क्या था? 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का जो मुख्य विषय था वह क्या था? मेरा भारत मेरा वोट, ऑप्शन नंबर बी, मेरा भारत मेरा वोट, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में पहला राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2011 के चुनाव आयोग के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी को हुई थी, 25 जनवरी 1950 को हुई थी। और किस अनुच्छेद के तहत की गई थी इसकी स्थापना? अनुच्छेद 324 यानी आर्टिकल 324 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और भारत में जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था, 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था, याद रखेंगे। 1989 में जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। किस संविधान संशोधन में की गई थी? 61वें संविधान संशोधन में। कब हुई थी? 1989 में, याद रखिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, तो इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 24 मार्च। कब होगा? ऑप्शन नंबर ए 24 मार्च इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 मार्च इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1882 में इसी दिन रॉबर्ट कोच ने टीबी के जिम्मेदार बैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की थी। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की थी इसी वर्ष। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, ये जिसे नाटो कहा जाता है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का 34वां शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित किया गया? 34वां शिखर सम्मेलन 2025 में यह आयोजित हुआ नीदरलैंड हेग में, ऑप्शन नंबर बी हेग नीदरलैंड। साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाटो की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 4 अप्रैल को हुई थी, 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में जो है इसका मुख्यालय है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। दीव के गोगला बीच पर आयोजित खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में कुल कितने खेलों को शामिल किया गया था? इसमें शामिल किया गया था कुल 8 खेलों को, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी, कुल 8 खेलों को इसमें शामिल किया गया था। और इसमें मध्य प्रदेश जो है, एमपी यानी मध्य प्रदेश जो है इसमें शीर्ष पर रहा था, याद रखिएगा। इसमें कौन शीर्ष पर रहा था? मध्य प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। भारत के पहले ग्लोबल वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन वनतारा यूनिवर्सिटी की आधारशिला अनंत अंबानी द्वारा कहाँ रखी गई है? वनतारा की है जो है स्थापना की गई है कहाँ पर? इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात के जामनगर में, याद रखिएगा। गुजरात के जामनगर में इसकी जो है स्थापना की गई है। गुजरात की राजधानी की बात करें, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। गुजरात की जो राजधानी है वो गांधीनगर है। गांधीनगर जो है इसकी राजधानी है, इसको आप याद रखिएगा। जामनगर को दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी हब होने का कारण इसे ऑयल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑयल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है किसको? ये कहा जाता है जामनगर। गुजरात के जामनगर को ऑयल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, IQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा बना है? दुनिया का जो सबसे प्रदूषित देश बना है वह बना है पाकिस्तान। कौन बना है? पाकिस्तान। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान का जो लाहौर शहर है, कौन? लाहौर शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची पर सबसे 1 नंबर पर आ लाहौर शहर। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। और इसकी मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय सेना ने सिक्किम में भूस्खलन के बाद फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? भारतीय सेना ने चलाया ऑपरेशन हिम सेतु। कौन सा? ऑपरेशन हिम सेतु। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय पर्यटन डेटा 2025 के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में पहले स्थान पर रहा? विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में पहले स्थान पर रहा महाराष्ट्र। कौन? ऑप्शन नंबर सी साथियों महाराष्ट्र इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे संबंधित आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन लोक नृत्य से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपका जो है महाराष्ट्र के प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन से हैं। तो महाराष्ट्र के 2 प्रसिद्ध लोक नृत्य जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखेंगे, लावड़ी और तमाशा। लावड़ी और तमाशा, इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। राम सुतार जी का निधन हो गया, वह किस प्रतिष्ठित स्मारक के निर्माता है? राम सुतार जी जो है वह किसके निर्माता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राम सुतार जी देश के प्रख्यात जो है एक मूर्तिकार थे, इन्हें पद्म भूषण और रविंद्र और टैगोर सांस्कृतिक सद्भाव पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका था। और गुजरात में नर्मदा जिले में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि 182 मीटर जिसकी ऊंचाई है, 182 मीटर जिसकी ऊंचाई है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। जो किसकी प्रतिमा है? सरदार पटेल की प्रतिमा है। किसकी? सरदार पटेल की प्रतिमा है, उसी के निर्माता है। ये कौन है? इसके निर्माता राम सुतार जी, इनको याद रखिएगा। इन्होंने अयोध्या के राम मंदिरों के लिए भी डिजाइन पर महत्वपूर्ण काम किए थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है? ये बना है अलवर जिला। ऑप्शन नंबर बी साथियों अलवर जिला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह कहाँ स्थित है? यह अलवर जो स्थित है वह राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है, जिसे यानी राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर को साथियों पिंक सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी गुलाबी शहर, पिंक सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। और अलवर जिले से एक संबंधित ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये अलवर जिला में ही स्थित है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला एलपीजी एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया है? एलपीजी एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च हुआ है गुरुग्राम में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी गुरुग्राम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। हरियाणा के गुरुग्राम शहर को भारत का मिलेनियम सिटी भी कहा जाता है। किसका कहा जाता है? मिलेनियम सिटी भी कहा जाता है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। बाल विवाह मुक्त घोषित होने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? बाल विवाह मुक्त घोषित हुआ है बालोद। कौन सा जिला? ऑप्शन नंबर सी बालोद साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? भारत के जो नए उपराष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं कौन? सीपी राधाकृष्णन। कौन है? सीपी राधाकृष्णन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीपी राधाकृष्णन जो है इससे पहले झारखंड, कहाँ याद रखेंगे, झारखंड, महाराष्ट्र और तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इसको आप याद रखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में यानी आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है। उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किस में है? अनुच्छेद 63 में। और 64 में यह लिखा गया है कि राज्यसभा का पदेन सभापति वह होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। यह किस में? अनुच्छेद 64 में लिखा गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? यह आयोजित हुआ भारत और यूएई के बीच। ऑप्शन नंबर बी भारत और यूएई के बीच यह आयोजित हुआ। डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई की थल सेनाओं के बीच होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका उद्देश्य शहरी युद्ध कौशल को बढ़ाना है। शहरी युद्ध कौशल को बढ़ाना है। अगर यूएई की बात करी जाए तो इसकी राजधानी है अबू धाबी। इसकी राजधानी कहाँ है? अबू धाबी। और इसकी आधिकारिक मुद्रा है दिरहम। इसकी आधिकारिक मुद्रा है दिरहम। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम, इसका शुभारंभ किस राज्य में किया गया? इसका जो शुभारंभ किया गया वह महाराष्ट्र में हुआ। ऑप्शन नंबर सी साथियों महाराष्ट्र इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद रखेंगे, महाराष्ट्र में इसको किया गया।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन यह आयोजित हुआ नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी साथियों नई दिल्ली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात कर जाए रूस की, तो रूस की राजधानी आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की राजधानी है मॉस्को और यहाँ की मुद्रा है रूबल। क्या है? रूबल जो है यहाँ की मुद्रा है, इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत की पहली पूर्णतः कागज रहित जिला अदालत कौन सी बन गई है। कागज रहित जिला अदालत कौन सी बन गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायनाड जिला अदालत। वायनाड जिला अदालत पूरी तरह से पेपरलेस है, पेपरलेस जिला अदालत बन गई है। इस डिजिटल अदालत में केस की फाइलिंग, सुनवाई और फैसले के सभी काम पूरी तरह से ऑनलाइन और पेपरलेस मोड में होते हैं, ऑनलाइन और पेपरलेस मोड में होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजय दिवस 2025 पर राष्ट्रपति भवन में किस गैलरी का उद्घाटन किया है। इन्होंने वीर दीर्घा का उद्घाटन किया। किसका? वीर दीर्घा का उद्घाटन किया। ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजय दिवस जो है प्रतिवर्ष 16 दिसंबर को मनाया जाता है। 16 दिसंबर को मनाया जाता है। किसमें? जो 1971 में युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक जीत और बांग्लादेश की मुक्ति की याद में मनाया जाता है 16 दिसंबर को। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न जो है भारत के पहले स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप को किस संस्था ने विकसित किया है। इसको विकसित किया है आईआईटी बॉम्बे ने। किसने? आईआईटी बॉम्बे। साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप याद जरूर रखिएगा। भारत का पहला आईआईटी वर्ष 1951 में खड़गपुर यानी पश्चिम बंगाल में स्थापित हुआ था। भारत का पहला 1951 में खड़गपुर में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे भारत का पहला 3D प्रिंटेड स्वचालित मौसम स्टेशन का पहला बैच कहाँ तैनात किया जाएगा। इसका पहला बैच तैनात होगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मौसम स्टेशन पूरी तरह से 3D प्रिंटेड तकनीक से निर्मित है, जो बहुत सस्ते और इन्हें कहीं भी आसानी से लगाया जा सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, जिसे IMD कहा जाता है, IMD कहा जाता है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, इसको आप याद रखिएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। कब हुई थी? 1875 में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई है। विस्टाडोम जंगल सफारी जो ट्रेन है यह शुरू की गई है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए साथियों उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह सफारी ट्रेन उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध दुधवा टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के लिए शुरू की गई है। दुधवा टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के लिए शुरू की गई है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले अगर आपको पता ना हो कि विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन क्या होती हैं। विस्टाडोम ट्रेनों में शीशे जो है बड़ी बड़ी खिड़कियां और पारदर्शी छतें होती है, जिससे बाहर का प्राकृतिक नज़ारा साफ दिखता है। इसको आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन फायर ट्रेल किससे संबंधित है। ऑपरेशन फायर ट्रेल जो संबंधित है वो चाइनीज पटाखों की तस्करी को रोकने से संबंधित है। चाइनीज पटाखों के तस्करी के रोकने से जो है संबंधित है। इसको आप याद रखेंगे। DRI यानी डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी राजस्व खुफिया निदेशालय ने पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए खतरनाक अवैध चीनी पटाखों के सिंडिकेट को तोड़ने के लिए यह ऑपरेशन चलाया है। DRI जो है राजस्व खुफिया निदेशालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 दिसंबर, याद रखेंगे 4 दिसंबर 1957 को इसकी स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश ने फिंक नदी को दुनिया की सबसे पुरानी नदी की मान्यता दी है। फिंक नदी जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया में है, इसको आप याद जरूर रखिएगा। भूवैज्ञानिकों के अनुसार मध्य ऑस्ट्रेलिया में बहने वाली फिंक नदी जो है लगभग 35 से 40 करोड़ वर्ष पुरानी है। 35 से 40 करोड़ वर्ष पुरानी है।
इसको आप याद जरूर रखिएगा। तो ऑस्ट्रेलिया को साथियों कंगारुओं का देश भी कहा जाता है, कंगारुओं का देश भी ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मार्च 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में रायसीना संवाद के किस संस्करण का उद्घाटन किया है? इन्होंने 11वें संस्करण का उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर बी 11वें संस्करण का उद्घाटन किया है। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? जो इसकी शुरुआत हुई थी ये 2016 में हुई थी, 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? यह खिताब जीता है फातिमा बॉस ने। ऑप्शन नंबर डी साथियों फातिमा बॉस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का शानदार आयोजन मैक्सिको में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मैक्सिको में हुआ था। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज तक जो है भारत की ओर से 3 सुंदरियों ने यह खिताब जीता है। 3 ने यह खिताब जीता है। 1994 में सुष्मिता सेन ने जीता था। किसने जीता था? सुष्मिता सेन ने। और लारा दत्ता ने सन 2000 में जीता था। 2000 में लारा दत्ता ने जीता था। और हरनाज संधू ने 2021 में जीता। हरनाज संधू ने 2021 में जीता। ये 3 लोग जो है भारतीय हैं जिन्होंने आज तक यह खिताब जीता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला? इसमें बेस्ट फीचर फिल्म का जो अवार्ड मिला वह मिला किसको? 12th फेल को। ऑप्शन नंबर ए साथियों 12th फेल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके निर्देशक की बात कर जाए तो इसके निर्देशक थे विधु विनोद चोपड़ा। विधु विनोद चोपड़ा इसके निर्देशक थे और इसके अधिकारी थे मनोज कुमार शर्मा। मनोज कुमार शर्मा जो है इसके IPS अधिकारी थे। इनके ही जीवन पर आधारित यह जो है फिल्म रही थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, किस राज्य में भारत की पहली क्वांटम वैली स्थापित की गई है? पहली क्वांटम वैली आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वांटम वैली का उद्देश्य देश में क्वांटम कंप्यूटिंग, AI और उन्नत साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में एक नया स्टार्टअप और रिसर्च को बढ़ावा देना ही इसका जो है मुख्य है। भाषाई आधार पर गठित होने वाला आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर गठित होने वाला आंध्र प्रदेश स्वतंत्र भारत का पहला राज्य था। स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य जो कि 1953 में गठित हुआ भाषा के आधार पर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अपना अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैंसर को राज्य अधुसूचित रोग घोषित किया है? कैंसर को यह रोग घोषित किया है किसने? तेलंगाना ने। साथियों ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना ने कैंसर को राज्य अधुसूचित रोग घोषित किया है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 2 जून को। 2 जून और 2014 को यह आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था जिसकी राजधानी है हैदराबाद। अगला प्रश्न देखेंगे, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और नवाचार के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसे सम्मानित किया गया है रश्मि आर्या को। किसको? रश्मि आर्या इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसे उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को दिया जाता है। 24 जनवरी को दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यह जो सम्मान है इसमें 11 लाख का जो है धनराशि प्राप्त दी जाती है। 11 लाख जो है धनराशि दी जाती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, डॉक्टर सुधांशु सिंह को किस क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि के क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान के लिए। ऑप्शन नंबर डी कृषि के क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान के लिए उनको यह अवार्ड दिया गया है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना अभियान के तहत बेहतरीन प्रदर्शन के लिए कितने जिलाधिकारियों को सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा 5 जिलाधिकारियों को। कितने? 5 जिलाधिकारियों को। ये सारे जो भी क्वेश्चन है यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स है जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, याद रखेंगे। इसको आप याद जरूर रखिएगा। 5 जिलाधिकारियों यानी 5 DM को इससे सम्मानित किया गया है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, CM युवा पुरस्कार से सम्मानित श्री दिनेश चंद्र वर्तमान में किस जिले के जिलाधिकारी है जिन्हें प्रथम स्थान मिला है?
सीएम युवा पुरस्कार से सम्मानित श्री दिनेश चंद्र वर्तमान में किस जिले के जिलाधिकारी हैं जिन्हें प्रथम स्थान मिला है? तो ये है जौनपुर के। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी साथियों, जौनपुर के एक डीएम है यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है दिनेश चंद्र, जो युवाओं को सबसे ज़्यादा एमएसएमई लोन और उद्योग स्थापित करवाने के लिए प्रथम पुरस्कार इनको दिया गया है। साथियों, जौनपुर शहर को सिराज हिंद के नाम से भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि ऐसे क्वेश्चन मतलब आते रहते हैं। सिराज हिंद के नाम से किसको जाना जाता है? तो जौनपुर को। इसको आप याद जरूर रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जौनपुर जो है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात, जिसकी लिंगानुपात है 1024 वाला जिला है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा कि सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? तो यह है जौनपुर का। याद रखेंगे, या जहाँ 1000 पुरुषों पर 1024 महिलाएं हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। किस जिले के जिलाधिकारियों को युवाओं के रोजगार और औद्योगिक विकास से जोड़ने में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए पुरस्कार नहीं दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा वाराणसी। ऑप्शन नंबर डी साथियों, वाराणसी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। झांसी के उस जिलाधिकारी का नाम क्या है जिन्हें हाल ही में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है मृदुल चौधरी। क्या नाम है? मृदुल चौधरी। साथियों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। सीएम युवा पुरस्कार प्राप्तकर्ता श्री रविंद्र कुमार किस जिले के जिलाधिकारी हैं? ये जिलाधिकारी हैं आजमगढ़ के। कहाँ के? आजमगढ़ के जिलाधिकारी हैं। इसको आप याद जरूर रखिएगा। आजमगढ़ के जो है एक जिला अधिकारी है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, समाज सेवा, शिक्षा जागरूकता और जरूरतमंद वर्गों की मदद के लिए उत्तर प्रदेश आइकॉन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इससे सम्मानित किसे को किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य प्रदीप कुमार सैनी। कौन? आचार्य प्रदीप कुमार सैनी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आचार्य प्रदीप कुमार सैनी को यह सम्मान गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने और पश्चिम यूपी में सामाजिक चेतना को जगाने के लिए यह अवार्ड दिया गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान मुख्यमंत्री है कौन है? योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ। और इसके राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। कौन है? आनंदीबेन पटेल इनके राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश आइकन अवार्ड 2026 के विजेता आचार्य प्रदीप कुमार सैनी उत्तर प्रदेश के किस जिले के निवासी हैं? ये जो निवासी हैं कहाँ के हैं? मेरठ। साथियों, मेरठ के निवासी हैं। मेरठ जिसे खेल नगरी के नाम से जाना जाता है। खेल नगरी के नाम से जाना जाता है मेरठ को। याद रखेंगे, खेल नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। और इसे क्रांति नगर के नाम से भी जाना जाता है। किसको? मेरठ को साथियों क्रांति नगर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 10 मई 1857 को जो है महान भारतीय क्रांति की शुरुआत यहीं से हुई थी। 1857 को महान भारतीय क्रांति की शुरुआत यहीं से हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पद्मश्री 2026 के संबंध में कौन सा युग्म गलत है? इसके संबंध में कौन सा युग्म गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रघुपाल सिंह, जो कि खेल से संबंधित नहीं है। रघुपाल सिंह जो कि कृषि से संबंधित है। किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है, जिन्होंने आधुनिक जैविक खेती के योगदान में के लिए पद्मश्री 2026 दिया गया है। किसको? रघुपाल सिंह को। लेकिन यह खेल से संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान के विषय में कौन सा कथन सही है? गौरव सम्मान के विषय में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष विज्ञान में यह पुरस्कार मिला है। शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष विज्ञान में यह पुरस्कार मिला है। एजुकेटेड प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला, जिसके संस्थापक अलख पांडे हैं, उनको शिक्षा और उद्यमिता के क्षेत्र में, यहाँ खेल नहीं, शिक्षा और उद्यमिता के क्षेत्र में यह पुरस्कार उनको भी यूपी गौरव सम्मान मिला, जिसमें कुल उनको 11 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त हुई, जिसको उन्होंने किसानों में दान कर दिया अपने तरफ से, और 11 लाख लगाकर यानी 22 लाख जो है इन्होंने किसानों को, जरूरतमंद किसानों को जाकर उनके गाँव में उनकी हालातों को देखकर यह उन्होंने दान
कर दिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। सीएम युवा योजना के तहत सम्मानित श्री अनुनय झा किस जिले के जिलाधिकारी हैं? यह है हरदोई के। कहाँ के? हरदोई। ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरदोई जो है, हरदोई जिला उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल के अंतर्गत आता है। लखनऊ मंडल के अंतर्गत आता है। हरदोई में स्थित सांडी पक्षी अभ्यारण्य एक प्रसिद्ध रामसर स्थल है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। सीएम युवा योजना के तहत अंबेडकर नगर के किस जिलाधिकारी को सम्मानित किया गया है? अंबेडकर नगर के किस जिलाधिकारी को? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अनुपम शुक्ला। साथियों ऑप्शन नंबर ए अनुपम शुक्ला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। 24 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर किसे यूपी गौरव सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया है? इनमें किसे यह पुरस्कार नहीं मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी आचार्य प्रदीप कुमार सैनी। आचार्य प्रदीप कुमार सैनी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे। जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश के 76वें स्थापना दिवस, जो 76वां स्थापना दिवस था, उस पर अलख पांडे, शुभांशु शुक्ला और हरिओम पवार यानी इन 3 लोगों को यूपी गौरव सम्मान मिला। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगर बात करें आचार्य प्रदीप कुमार सैनी को कौन सा पुरस्कार मिला, याद रखेंगे आचार्य प्रदीप कुमार सैनी को उत्तर प्रदेश आइकॉन अवार्ड, यूपी आइकॉन अवार्ड पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। लास्ट प्रश्न हमारा रहेगा, इंडियन पुलिस फाउंडेशन यानी आईपीएफ के अध्यक्ष के तौर पर उत्तर प्रदेश के किस पूर्व डीजीपी को नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओपी सिंह। क्या होगा? ओपी सिंह। साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, इसको आप याद जरूर रखिएगा। और उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1863 में। 1863 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय है सिग्नेचर यानी सिग्नेचर बिल्डिंग लखनऊ। याद रखेंगे सिग्नेचर बिल्डिंग लखनऊ। इस प्रकार आज के इस क्लास में हमने कुल 50 करेंट अफेयर्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों को देखा, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।